बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्जाम में अटेंडेंस कैसे बनाना है और अटेंडेंस सीट कैसा मिलता है, इस अटेंडेंस सीट में क्या क्या भरना होता है, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस सीट में अपना डिटेल भरने में चूक कर जाते हैं तो फिर आपको एब्सेंट मान लिया जाता है और ऐसी स्थिति में आपका कॉपी और ओएमआर आप लाख जमा करते रहे लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इसलिए अटेंडेंस सीट कैसा मिलता है वो भी हम देखने वाले हैं, क्या क्या भरना पड़ता है पर डे हमें अपने एग्जाम में मैट्रिक इंटर में कैसे अटेंडेंस बनाना है वो पूरी चीज आपको मैं समझाने वाला हूं। देखिए ये पेज जो आप देख रहे हैं ये अटेंडेंस सीट का है पार्ट बी और ये जो आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट मोड में ये वाला पेज जो है ये अटेंडेंस सीट का पार्ट ए है। यहां पर आप देख सकते हैं उपस्थिति पत्रक पार्ट ए पत्रक ए, अटेंडेंस सीट ए फॉर थ्योरी एग्जाम, और यहां पर लिखा हुआ देखिए उपस्थिति पत्रक बी यानी अटेंडेंस सीट बी फॉर थ्योरी एग्जाम। तो ये दोनों आपको हर दिन मिलेगा। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलता क्या क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी यही मिलती है और याद रखिए कि ये कॉपी जो है ना इसमें कैसे भरना है, इस कॉपी में आंसर कैसे देना है उसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो ये एक कॉपी मिलती है, फिर आपको मिलता है एक ओएमआर सीट, ये ओएमआर सीट का भी वीडियो बना हुआ है, आप वो भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ओएमआर सीट में क्या क्या भरना रहता है, कैसे भरना रहता है, इसमें सही सही कैसे भरें ये भी बताया हुआ है। तो ये आपको कॉपी मिलेगी, ओएमआर सीट मिलेगा, हर दिन अलग अलग मिलेगा। जैसे एक दिन मिला आपको अगर जिस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट का एग्जाम है तो अगले दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा उस दिन के लिए अलग ओएमआर भी मिलेगा और अलग कॉपी भी मिलेगी। लेकिन आपको ये अटेंडेंस सीट जो है ना पर डे यही वाला मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है ना कि 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख और फिर 9 तारीख जिस जिस डेट में जिस बच्चे का एग्जाम रहेगा वो सारा डेट छपा रहेगा और इसी में आपको पर डे यही मिलेगा और इसी में आपको अटेंडेंस बनाना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में एक तो हो गया क्वेश्चन पेपर, एक हो गया ओएमआर सीट, एक हो गया कॉपी और फिर 2 पेज पर डे आपके पास घूम फिर के आएगा कौन, तो यही अटेंडेंस सीट पार्ट ए और अटेंडेंस सीट पार्ट बी। तो अब देखिए इसमें हम अटेंडेंस बनाएंगे कैसे। देखिए होता क्या है ना कि एग्जाम में आप ओएमआर सीट में या कॉपी में आंसर लिखते रहेंगे और उसी बीच में टीचर आपको ला करके ये दोनों पेज देंगे, हर दिन देंगे, यही वाला देंगे। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस करेंगे, भाई हम एग्जाम लिख रहे थे अब ये क्या करना पड़ेगा, लेकिन भाई याद रखिए कि हर काम को छोड़ करके ये अटेंडेंस बनाना है, इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लीजिए। आपका एक क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए लेकिन इसमें अटेंडेंस बनाना ना छूटे, इसका ध्यान रखना है आपको। तो अटेंडेंस सीट जैसे ही मिलेगा पहले तो मिला लेना है कि यहाँ पर जो आपका नाम छपा हुआ है, रोल कोड रोल नंबर छपा हुआ है, फिर आपका जो है सेंटर का नाम छपा हुआ रहेगा और फिर फैकल्टी अगर आप इंटर में है तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स और मैट्रिक में है तो फैकल्टी नहीं रहेगा। यहाँ भी वही सारी चीज़ें छपी रहती है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ छपा रहता है दोनों तरफ। तो आपको पहले मिला लेना है, फोटो वगैरह देख लेना है कि हाँ भाई ये आपका अपना ही है। अब उसके बाद इसमें करना क्या, चलिए हम पहले उठाते हैं पार्ट ए को। देखिए पार्ट ए में क्या करना होगा आपको, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर विषय का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है डेट। ये एक बॉक्स एक दिन के लिए, ये दूसरा बॉक्स अगले दिन के लिए, ये तीसरा बॉक्स उसके अगले दिन के लिए। हर दिन के एग्जाम के लिए एक अलग बॉक्स है आपके पास और जितना आपका एग्जाम रहेगा, जितने आपके सब्जेक्ट रहेंगे, ऐसे तो बॉक्स जो है यहाँ पर 7 हैं, लेकिन अगर आपने मान लेते हैं कि 5 सब्जेक्ट चुना है, 6 सब्जेक्ट चुना है, जितने सब्जेक्ट आप चुने रहेंगे उतना ही बॉक्स में ये डिटेल छपा रहेगा। देखिए यहाँ पर हिंदी छपा हुआ है, फिर इंग्लिश है, फिर ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, तो जितना सब्जेक्ट रहेगा उतना छपा रहेगा। देखिए ये 2 बॉक्स खाली भी है। तो अब मान लेते हैं हम 1 तारीख को एग्जाम देने गए, 1 तारीख को हिंदी है, तो हम क्या करेंगे कि हिंदी के दिन हमको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा हम उस क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे और उस क्वेश्चन पेपर में से हमको देखना है क्या, तो क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ लिखा हुआ है और 10 बॉक्स भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन हमको जो मिलेगा उस दिन हिंदी का, उसमें हम देख लेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर कितना है। देखिए यहाँ पर 3 अंक ये हो गया और उसके बाद ये 7 अंक, कितने हो गए 10 अंक। तो हम उसको क्या करेंगे यहाँ पर भर देंगे। जैसे 103 था हमारा, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिया है, ये हिंदी का क्वेश्चन नहीं है, उर्दू का है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है। तो हमने यहाँ भर दिया, फिर 102 है लास्ट में, ये हमने भर दिया। भरने के बाद देखिए एक के नीचे एक को हम गोल कर देंगे, ये ओएमआर सीट में जैसे गोल करते हैं ना वैसे ही इसको भी गोल करना होगा। 0 के नीचे 0 को गोल कर देंगे और उस प्रकार से 3 के नीचे 3 को गोल कर देंगे और इस तरह से आपको पूरा जो है ना ये 10 अंक को गोल करना है। तो ये हमने 10 को गोल कर दिया, सामने सामने देख करके आपको गोल करना है। ध्यान रहे कि एक अंक के नीचे बस एक ही गोलक होना चाहिए। फिर यहाँ पर साइन करना है, तो मनोज कुमार का है तो मनोज कुमार क्या करेगा, यहाँ पे साइन कर देगा अपना, और साइन वही करना है जो आपके एडमिट कार्ड पे आया है। फिर देखिए यहाँ पर उपस्थित है, अनुपस्थित है, निष्कासित है, तो उपस्थित के सामने वाले गोलक को गोल कर देना है। इतना काम कर लेना है, ये हो गया एक दिन का अटेंडेंस कंप्लीट। अगले दिन फिर जाएंगे इंग्लिश का एग्जाम देने या जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपका, तो उस दिन जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखना है, वैसे ही गोल करना है, उपस्थित के सामने गोलक को गोल करना है, यहाँ साइन करना है, उसका अगले दिन इसमें, उसका अगले दिन इसमें। तो ये आपको देख लेना है। और यहाँ पर वीक्षक साइन करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वीक्षक आपके रूम में जो ड्यूटी करते हैं, आपको ओएमआर कॉपी वगैरह बांटते हैं, वो यहाँ पर साइन करेंगे। ये काम आपको नहीं करना है। तो ए का काम हो गया कंप्लीट। अब हम काम किस
में करेंगे तो बी में करेंगे। बी में क्या करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बी में भी देखिए ये दो हिस्सों में है, एक है यहाँ पर बीच में फाड़ने का निशान देख सकते हैं, यहाँ पर है कंप्यूटर कॉपी, यहाँ पर है ऑफिस कॉपी। बीच से इसको फाड़ करके दो भाग में करके इसको पैक करके और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस को भेजा जाता है। तो जो डेट यहाँ पे छपे रहेंगे वही यहाँ पे भी छपे रहेंगे। इसमें कुछ और काम करना है, इसमें कुछ और काम करना है। 1 तारीख यहाँ है तो 1 तारीख यहाँ भी है, और उस दिन जो सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पे भी छपा हुआ है, यहाँ पे भी छपा हुआ है। तो आपको एक दिन किसी भी दिन, जैसे हिंदी के दिन अगर आप काम करेंगे, अटेंडेंस बनाएंगे, तो ये सीधे इसी लाइन में पूरा काम होगा। अगले दिन पूरा सीधे इस लाइन में काम होगा, और उसके अगले दिन इसमें होगा। करना क्या है देखिए, 1 तारीख का हमको हिंदी का एग्जाम देना है। उस दिन जो हमको OMR मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि हिंदी वाला OMR उठाएंगे, और OMR सीट का नंबर, यानी कि देखिए यहाँ पर रहता है OMR संख्या है ना, ये लिखा हुआ OMR नंबर 44012309। तो हम क्या करेंगे 44012309, उसके बाद 309 यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए उसके बगल में है उत्तर पुस्तिका संख्या यानी कॉपी नंबर। तो हम क्या करेंगे, उस दिन जो हमको कॉपी मिलेगा वो कॉपी उठाएंगे, उसका नंबर कहाँ मिलेगा तो यहाँ पर देखिए उत्तर पुस्तिका संख्या आंसर बुक नंबर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तर पुस्तिका संख्या वाला में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बगल में हमको अपना साइन करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना साइन कर देंगे। ये हमारा हो गया ऑफिस कॉपी में काम कंप्लीट। अब यहाँ क्या करना है तो सेट कोड, वही कहाँ से तो क्वेश्चन पेपर से। उस दिन जो हमको हिंदी के दिन क्वेश्चन मिलेगा, सेट कोड देखिए यहाँ बी है, तो हम क्या करेंगे कि बी लिख देंगे। ABCDEFGHIJ तक कोई भी मिल सकता है, जो मिलेगा वही यहाँ पे भरना है। और उसके हिसाब से यहाँ देखिए बी का हमने गोल कर दिया। आपको अगर ए मिलेगा तो ए भर के ए गोल कीजिएगा, एच मिलेगा एच भर के एच को गोल कीजिएगा। फिर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर हम फिर से साइन कर देंगे और उपस्थित के सामने गोलक को गोल कर देंगे। ये हमारा एक दिन का अटेंडेंस हो गया कंप्लीट, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी, दोनों में हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें हमको लिखना है, लेकिन कौन सा OMR नंबर कौन सा, तो उस दिन जो सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर इंग्लिश छपा हुआ है, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो उस दिन जो सब्जेक्ट रहेगा, उस दिन जो OMR मिलेगा, नंबर उसका चेंज हो जाएगा। OMR नंबर यहाँ, O कॉपी नंबर यहाँ, साइन वैसे ही रहेगा। सेट कोड उस दिन जो मिलेगा क्वेश्चन का, वो सेट कोड यहाँ, साइन यहाँ, उपस्थित के सामने गोलक को गोल कर देना है। इतनी चीज़ें आपको हर दिन करनी है। ध्यान वही रखना है कि एक दिन एक सीध में काम होगा, फिर अगले दिन इस सीध में काम होगा। तो इतना सारा काम करना है आपको पर डे। आप ये सारा काम ठीक से कर लेंगे तो आपका अटेंडेंस हर दिन का बिल्कुल कंप्लीट बनते चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें अगर चूक करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एब्सेंट भी किया जा सकता है। तो कॉपी भरने का तरीका, अटेंडेंस सीट भरने का तरीका और OMR सीट भरने का तरीका सब कुछ आपको बता दिया गया है। सारे वीडियो चैनल पर दिए गए हैं, आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।